नमस्कार दोस्तों। राजीव अपनी पत्नी के साथ बाहर अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसकी बेटी ऊपर टहल रही थी। तभी राजीव के सामने एक ऊपर से कोई गिरता है और वो जब राजीव उसको देखता है तो उसकी बेटी नेहा होती है। नेहा का सर बिल्कुल फट चुका था, उसकी जान जा चुकी थी। राजीव बहुत ज़्यादा रोने लगा, मतलब तड़पड़ाने लगा उसी समय। तभी वहाँ से एक साधु अपने आप वहाँ पर आया और उसने कहा, ये पता लो, अगर अपनी बेटी को ज़िंदा कराना चाहते हो तो इस पते पर आ जाना। राजीव ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये मर चुकी है, कैसे ज़िंदा हो सकती है। तो वो साधु ये कहकर चला गया। राजीव और उसकी पत्नी ने उस पते पर जाने का डिसाइड किया, क्योंकि बेटी तो बेटी होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस पते पर अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए। तो फिर साधु ने कहा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। फिर राजीव बोलता है, कैसे जिंदा करोगे आप इसको। तो फिर वो साधु बोलता है, इसके अंदर बहुत ही बड़ी साधना होगी और तुम्हें इसे 15 दिन के 15 दिन किसी न किसी जानवर का खून पिलाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पिशाचनी तुम सबको मार देगी, वो सबको ख़त्म कर देगी। बताओ करे साधना। तो उसकी पत्नी ने कहा राजीव की ने, जी बाबा करिए साधना। बाबा ने 2-3 घंटे के करीब साधना करी और उस बेटी को यानी कि नेहा को खड़ा कर दिया और ज़िंदा कर दिया। ज़िंदा करने के बाद वो घर ले गए और उसको जानवर का खून पिला दिया। पहले दिन तो वो भी ठीक रह गई थी, मतलब ठीक हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी, परंतु वो वाली बात नहीं थी। अभी वो उदास उदास रहती थी। एक दिन राजीव का दोस्त विशाल उनके घर आता है अपने बच्चे को लेकर। तो वो बोलता है, विशाल, अरे भाई राजीव, काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए, और ये जो मेरा बेटा है ना, ये भी नेहा के साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैं इसको घुमाने ले आया। तो राजीव ने कहा कि यार अभी तो नेहा सोई हुई है, अभी कैसे खेल सकता है उसके साथ। तो विशाल ने कहा कोई बात नहीं। तो वो जो लड़का था विशाल का, वो भागते हुए नेहा के कमरे में चला गया और जब देखा तो नेहा वास्तव में सो रही थी। फिर विशाल ने कहा, माफ़ करिए भाई, मेरा लड़का कह रहा था कि नेहा है जो छत से गिर गई थी और पता नहीं उसके क्या हुआ, इसलिए हम तो बस हाल चाल पूछने आए थे। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं थी कि छत से गिरे। उसके बाद उसने कहा, विशाल ने, कि काम करते यार, कहीं घूमने चलते हैं, तुमने भी काफ़ी दिन हो गए घूमे हुए। तो फिर वो बोलता है नेहा के पापा कि कोई बात नहीं, ट्रिप करते हैं कल और कल ही चलेंगे। तो उन्होंने कल का प्लान बना लिया और वो कल के लिए ट्रिप के लिए तैयार करने लगे सामानों को। विशाल की पत्नी नेहा, नेहा के पापा, नेहा की मम्मी और विशाल के लड़का चारों चले गए। एक ही कार के अंदर बैठे हुए थे। शांति से पीछे नेहा बैठी हुई थी। विवेक और विशाल दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे आगे। तभी वो उसको बुलाती है, विशाल के लड़के को, जिसका नाम गौरव होता है, और नेहा बुलाती है। उसके पास गौरव जाता है और वो कहती है, मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ कान में कुछ बताना है। तो जैसे गौरव उसके पास जाता है, नेहा के पास, नेहा उसके कान को खा जाती है और गौरव के कान से खून निकल रहा होता है और गौरव चिल्लाता हुआ, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और गाड़ी को रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकती है और विशाल उसके पास आता है, क्या हुआ बेटा। तो फिर गौरव बताता है कि नेहा ने मेरा कान खा लिया है पापा और बहुत सारा खून निकल रहा है। जब विशाल ये देखता है कान, तो उसका कान बिल्कुल ठीक होता है। वो कहता है, तुम फालतू बातें मत करो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। गाड़ी बंद पड़ चुकी थी उसी जगह पर, सुनसान जगह पर। विवेक ने कहा, अरे यार, गाड़ी बंद हो चुकी है और कल ही अपन इसको दूर जगह पर लेकर जाएंगे, मतलब हम दूसरी ट्रिप के लिए आगे निकलेंगे। तो उसके बाद उनको एक घर दिखता है और वो घर के पास जाकर बोलते हैं कि हम इस घर के अंदर आज रात निकालेंगे। तो सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो अलग अलग रूम में चले जाते हैं। नेहा अपनी माँ के पास सो रही होती है। तभी उसको अपने बेड के नीचे 2 हाथ दिखाई देते हैं। वो बेड से उतर जाती है और नीचे देखती है बेड के, तो उसको नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता। परंतु जब बेड पर वापस जाती है तो उसको एक काला साया दिखाई देता है।
जो कि नेहा के अंदर आ चुका होता है। नेहा ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी माँ देखती है। उसकी माँ को आवाज़ आ चुकी थी, तो वो देखती है कि नेहा चिल्ला रही है। तो जैसे नेहा की आँख मतलब उसकी माँ की आँख खुली, तो वो अपनी बेटी नेहा को अपने पास ही सोता हुआ आराम से देखती है। नेहा की माँ को राहत मिली कि ठीक है, अच्छा सो रही है। उसके बाद उसकी आंखें वापस लगी और उसने दोबारा आँख खोलकर देखा, तो नेहा का जो चेहरा था यानी कि सिर था, वो कंकाल के रूप में था और नीचे बॉडी थी। ये देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्ला गई और वहाँ से उड़ती हुई भागती हुई अपने रूम से बाहर निकलती है। वो अपने पति विवेक को बताना चाहती थी कि नेहा के साथ क्या हो रहा है। तो जैसे बाहर निकलती है तो उसका पति एक दीवार पर फांसी के लटका हुआ है और उसके चारों तरफ खून ही खून है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी विवेक का दोस्त विशाल उसके पास आ जाता है और कहता है, उसके पास आकर बोलता है कि क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रहे हो आप। तो वो बताती है कि कुछ नहीं, क्योंकि वो बात छुपाना चाहती थी, परंतु उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। विशाल ने कहा कुछ ना कुछ तो हुआ है भाभी, बताओ प्लीज़। तो बताती है कि इधर देखो क्या हो रहा है। तो रूम में जाती है, तो रूम में देखती है कि वहाँ पर उसका मतलब नेहा थी नहीं और उसका पति दिखाई दिया। तो वहाँ पर उसका पति भी वहाँ पर था ही नहीं उस दीवार पर। उसने कहा कि ऐसे ऐसे पूरी घटना बताई। तो फिर वो विवेक की आत्मा उसके साथ आती है और कहती है कि अगर तुम्हारे बेटे को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। फिर अंदर से विशाल के रूम से अंदर से चीखे की आवाज़ आती है। अंदर जाकर देखता है तो विशाल की पत्नी अंदर मरी हुई होती है। विवेक की पत्नी और विशाल दोनों कहते हैं कि ये क्या हुआ भाभी। उसने कहा इस तांत्रिक का पता हमको पता है और वही बताएगा आप सॉल्यूशन कि कैसे कुछ बच सकता है। तो वो तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बताता है कि क्या करना है। वो एक आईना देता है और आईने के अंदर कैद करने के लिए बोलता है कि इसको अंदर कैद करना पड़ेगा। जैसे वो वापस उस घर के अंदर जाते हैं तो वहीं पर ही उसको वो काला साया दिखाई देता है। विशाल की गर्दन पकड़ता है वो काला साया और विशाल को जोरदार धक्का देता है। विशाल गिरता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है और वो विशाल की पत्नी की गलत गर्दन पकड़ लेती है और उसको गर्दन से उठा देता है। उठाने के बाद वो तड़पती है और वो काला साया उसको तब उस मतलब गर्दन खतरनाक तरीके से पकड़ रही थी। अगर 2 मिनट भी और रुकी तो उसकी सांसें निकल जाएगी। तभी विशाल ने उसकी भाभी की तरफ वो आईना फेंका और आईने के अंदर धीरे धीरे वो काला साया जाने लगा, परंतु उस काले साया ने उसका हाथ पकड़ लिया था उसकी भाभी का और वो भी धीरे धीरे अंदर जा रही थी। विशाल ने कहा भाभी जोर लगाइए, बाहर निकलो। उसने उसकी भाभी बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हमारी गलती की सज़ा आपको भी मिली है, प्लीज़। तो ऐसे कहते ही वो अंदर चली गई। उसके बाद विशाल ने वो आईना तोड़ दिया और उसका बेटा उसके सामने आ गया विशाल के। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।